हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेर्स क्लासेस। तो हम कर रहे थे 10th यूनिट जो कि है फाइनेंशियल मार्केट। उसमें हम मनी मार्केट के फोर्थ इंस्ट्रूमेंट पे आए थे जो कि हमारा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हमारा मनी मार्केट के अंदर कंसीडर होता है। तो ये हमारा क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट रहेगा। और ये क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि ट्रांसफर होता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी पर्सन के फेवर में राइट क्रिएट करे। ठीक है, तो इसको ट्रांसफर करा जा सकता है 45 डेज का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद बाय एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट क्या होता है भाई, कि किसी पर्सन को राइट दे रहे हैं हम सिर्फ पेमेंट के लिए, जो अमाउंट ऑफ मनी उसमें मेंशन है सिर्फ उसको कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, उस चीज को लेकर उसको राइट दिया जा रहा है, बाकी कोई भी राइट उसको नहीं मिलेगा। तो बाय एंडोर्समेंट उसको ट्रांसफर करा जा सकता है 45 डेज का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद। ठीक है, तो इसको जो है काफी सारे बैंक्स जो है, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है इसको इशू करते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है कोई इंडिविजुअल भी इशू कर सकता है, कोई एसोसिएशन, कंपनी, कोई भी। जो फेस वैल्यू रहेगी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए वो कम से कम 5 लाख रहेगी। और जो एक इन्वेस्टर है वो 25 लाख तक भी जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो डीलिंग प्रोसेस यही रहेगा हमारा, रेंजिंग बिटवीन 91 डेज और 1 ईयर के बीच में जो इसका टाइम पीरियड है, क्योंकि शॉर्ट टर्म है, 1 साल से ज्यादा नहीं होगा। तो 1 साल तक 91 डेज से स्टार्ट होके 1 साल तक रहेगा इसका टाइम पीरियड। और ये डिस्काउंट पे इशू होता है। डिस्काउंट पे वही कि जब हम इशू कर रहे हैं कुछ अमाउंट ऑफ मनी उसमें से कट रही है, कुछ डिस्काउंट हो रहा है, उसके बाद जब वापस से जब पेमेंट होती है तो पूरी पेमेंट मिलती है, ऐसा होता है। तो एक इन्वेस्टर जो है ट्रांसफर कर सकता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को बाय एंडोर्समेंट, वही 45 डेज के बाद। एक स्टैंप ड्यूटी जो है वो पे करी जाती है फेस वैल्यू पे सर्टिफिकेट की, यानी कि कोई स्टैंप वगैरह लगती होगी जो अमाउंट ऑफ मनी उसके अकॉर्डिंग कोई स्टैंप लगती है, तो उस स्टैंप के लिए भी कोई अमाउंट ऑफ मनी जो है पे करनी पड़ती है। तो ये है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। उसके बाद आता है हमारा कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल भी हमारा शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, एज इट इज कंसीडर अंडर मनी मार्केट। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रांसफर हो सकता है किसी पर्सन के फेवर में राइट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इज यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स को फाइनेंस करने के लिए। यानी कि जैसे मैं एक सेलर हूँ और मैं अपनी गुड्स को सेल कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे पास वो ऐसे ही तो आ नहीं गई, मैंने भी पहले फाइनेंस पे करा होगा। ठीक है, तो उस चीज के लिए और मेरे को आगे, या फिर मैं भी क्रेडिट पे लेके आया हूँ तो मेरे को भी आगे पे करना पड़ सकता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो मैं सेलर हूं तो मेरे को पता है कि मेरी काफी सारी सेल्स जो क्रेडिट पे हो सकती हैं। तो उन क्रेडिट सेल्स के लिए मैं कमर्शियल बिल जो है इशू कर सकता हूँ, ताकि मेरे पास फाइनेंस अवेलेबल हो उन क्रेडिट सेल को मेट करने के लिए। ठीक है, तो जो सेलर है वो ड्रॉ करता है बिल, उसको हम बोलेंगे ड्रॉअर। और जो बायर है वो एक्सेप्ट करता है उसको। तो सेलर जो है वो ड्रॉ करता है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में हमारा होता है कि जो पर्सन ड्रॉ कर रहा है वो कौन है, सेलर होता है। ठीक है, सेलर ड्रॉ करता है इसको हमेशा, वो बोलता है, ऑर्डर देता है कि मेरी पेमेंट जो है इस टाइम पीरियड तक वापस कर दो। इसी तरीके से सेलर जो है वो बायर के पास उसको सेंड करेगा, वो उसको एक्सेप्ट करता है और ड्यू डेट को उसकी पेमेंट बायर करता है। ठीक है, तो अगर जो सेलर है उसको मनी की जरूरत है, ड्यू डेट से पहले उसको मनी की जरूरत है, अभी टाइम नहीं आया है, मेच्योरिटी पीरियड अभी नहीं आया पेमेंट करने का, लेकिन उसको जरूरत है पैसों की, तो वो क्या कर सकता है, बैंक में जाकर उसको डिस्काउंट करा सकता है। बैंक जो है थोड़ी सी अमाउंट जो है पैसों की उसमें से काट लेता है, और बाद में जब, तो बैंक को फायदा क्या होता है, जो डिस्काउंट पे वो उसको पैसे दे रहा है ना, जो अमाउंट ऑफ मनी वो काट के उसको पैसे दे रहा है, ठीक है, उस पर्सन के लिए चल जाएगा क्योंकि उसको जरूरत है। तो जो बैंक है, जो एक्चुअल बायर जिससे पैसे आने थे, तो बैंक वो पैसे कलेक्ट करेगा और सारे की सारी पेमेंट उसके पास आएगी। तो जो डिस्काउंट था वो उसके पास क्या है, उसके लिए एक प्रॉफिट का काम करता है। तो इसीलिए बैंक जो है वो ड्यू डेट से पहले भी क्या कर देता है, बिल को डिस्काउंट कर देता है। तो इसका जनरली जो पीरियड होता है वो हमारा 90 डेज का होता है। जो सेलर है वो जो बिल लिखता है बायर उसे एक्सेप्ट करता है, तो ड्यू डेट आने तक जो बिल है वो सेलर के पास रहता है, इसको इनकैश कराया जा सकता है बैंक में। वही हमारा डीलिंग प्रोसेस है। तो ये थे हमारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद आते हैं हम कैपिटल मार्केट पे। अब जो फाइनेंशियल मार्केट है हमारी वो 2 टाइप्स की होती है, एक मनी मार्केट होती है, एक कैपिटल मार्केट होती है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ तो डेली ऑपरेशंस के लिए फाइनेंस कलेक्ट करते हैं जो कि हमारे शॉर्ट टर्म में आते हैं, कुछ लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कलेक्ट करते हैं। जैसे कैपिटल हम अपनी क्या कर रहे हैं, कैपिटल को कलेक्ट कर रहे हैं, कैपिटल को इकट्ठा कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, हो सकती है वो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म में आएगा। तो मनी मार्केट में हम शॉर्ट टर्म पढ़ चुके हैं, तो जो लॉन्ग टर्म बचे हैं वो ऑब्वियसली कैपिटल मार्केट के अंडर रहेंगे।
तो कैपिटल मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो कंसीडर करे जाते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे क्या आ जाएंगे, शेयर्स आ जाएंगे, डिबेंचर आ जाएंगे, जो कि कंपनीज वगैरह इश्यू करती हैं कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए, फाइनेंस को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म हमारे रहेंगे। ये मार्केट जो है एनकरेज करती है लोगों को, क्योंकि जो शेयर्स है ना उनका लो प्राइस जनरली होता है, तो जो लोग जिनके पास स्मॉल सेविंग्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उन लोगों को भी एनकरेज करती है ताकि वो इन्वेस्ट करें और उनको प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म आएंगे। तो उसके बाद आते हैं हमारे फीचर्स कैपिटल मार्केट के। ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करता है, हमें पता है शेयर्स और डिबेंचर में डील कर रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए है तो लॉन्ग टर्म में ही डील करेगा। नेक्स्ट आता है इट सेटिस्फाइज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट जो है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में कैपिटल मार्केट डील कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो फाइनेंस हम कलेक्ट करेंगे वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मेट करने के लिए करेंगे। उसके बाद इट परफॉर्म्स ट्रेड ऑफ फंक्शन भी ये परफॉर्म करता है, यानी कि जो कैपिटल मार्केट का नेचर है ना वो बैलेंस बनाए रखता है सप्लाई और डिमांड के बीच में। तो जैसे जैसे डिमांड अराइज होगी वैसे ही सप्लाई होगी, तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाए रखने का काम कौन करता है, कैपिटल मार्केट करता है। उसके बाद इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन, ये कैपिटल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन है उसको हम क्या बोल लेंगे कि क्या चीज होती है कैपिटल फॉर्मेशन की, इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी बढ़ रही है, लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतनी अच्छी जो कंट्री की जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो होती है। तो जो कैपिटल मार्केट हेल्प करता है कैपिटल फॉर्मेशन में, वो कैसे करता है, जो कैपिटल मार्केट है वो अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है लोगों को इन्वेस्ट करने की। इन्वेस्टमेंट ब्रिंग्स प्रॉफिट टू द पीपल। देखो जो लोग है ना वो अपनी स्मॉल सेविंग्स भी उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग जिनके पास स्मॉल सेविंग है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि शेयर्स उनका लो प्राइस होता है, ठीक है। और जनरली लोग जो है यहाँ पर प्रॉफिट के लिए करते हैं, जिसको स्पेकुलेशन भी बोला जाता है, यानी कि जिस टाइम उन्होंने शेयर्स को खरीदा उस टाइम वो लो प्राइस पे थे, और जब प्राइस जो है हाई चला गया शेयर्स का उस टाइम उन्होंने उनको सेल कर दिया, यानी कि वो जस्ट वो प्रॉफिट अपना कमाना चाह रहे हैं जो लो या हाई के बीच में चल रहा होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। तो इस तरीके का प्रॉफिट भी जनरली लोग इसके लिए भी इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिट देती ही है लोगों को। तो जो लोग हैं वो आगे सबको बताते हैं, वो भी इन्वेस्ट करते हैं और वो दोबारा भी इन्वेस्ट करते हैं उन शेयर्स वगैरह या फिर उन सिक्योरिटीज के अंदर। तो यहाँ से जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो होती है, ठीक है। उसके बाद आता है इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। जैसा हमने मनी, लिक्विडिटी क्या रहेगा हमारा, लिक्विडिटी की कितना जल्दी वो कैश में कन्वर्ट होती है। तो मनी मार्केट जो उसके अंदर ज्यादा लिक्विडिटी थी, ऑल्दो एक अलग से इंस्टीट्यूशन जो है वो भी एस्टेब्लिश करा गया था लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए। तो जो हमारा कैपिटल मार्केट है वो हेल्प तो करता है लिक्विडिटी मेंटेन करने में, लेकिन उतनी लिक्विडिटी इसके अंदर नहीं होती जितनी मनी मार्केट में रहती है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है। तो जो चीफ फंक्शन होता है कैपिटल मार्केट का, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है सेल और परचेज के लिए सिक्योरिटीज की, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कैपिटल मार्केट। भाई कैपिटल मार्केट जनरली हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।